ओ वैदिक की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं का जीवन में अनुभव करते हुए उनके स्नेह, उनकी व्यवस्था, उनकी दया को शरीर और संसार में, जीवन और जगत में विचार पूर्वक देखते समझते अनुभव करते हुए भगवान के इस महान महिमा के विचित्र दिव्य दर्शन और आत्मचिंतन से अपने अंतःकरण को पावन करें, पवित्र करें। मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा उसके श्रेष्ठ उत्तम संस्कार है, और श्रेष्ठ उत्तम संस्कार शुद्ध ज्ञान से और वास्तविक प्रभु भक्ति से अंतःकरण में बनते हैं। जिस कर्म से, कार्य से किसी पर प्राणी को पीड़ा न होती हो, जो चिंतन शुद्ध हो, जिससे आत्म कल्याण होता हो, आत्म उत्थान के संस्कारों का निर्माण होता हो, वही चिंतन मुक्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में, आत्मा के दुखों की निवृत्ति में सहायक बन पाता है। सो आइए सर्वप्रथम जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं उसे अनुभव करें। आलथी पालथी को, आसन को व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें और सहज रखें। दोनों नेत्रों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पर अपनी अनुकूलता अनुसार रखते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक की देह को, पांव से सिर तक की देह को अनुभव करें। जब अनुभव कर रहे हो उस समय विचार न करें। विचार और अनुभव दोनों तो अलग चीजें। अब शरीर के अनुभव को और घना करने के लिए बाहर से भीतर आती श्वास को
प्राणों को अनुभव करें। बाहर से भीतर आते प्राणों को, प्राणवायु को लंबा गहरा लयबद्ध करें और धीरे धीरे उसे लेते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास की अनुभूति के साथ मस्तिष्क से पांव तक के शरीर को अनुभव करें। श्वास को लेते हुए अनुभव करते हुए शरीर को अनुभव करते हुए दिव्यनाद को भी अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में जो ध्वनि सुनाई दे रही, जो शरीर के भीतर से कानों में सुनाई दे रही है, उसे अनुभव करें। उसे अनुभव करते हुए दिव्य प्रकाश को भ्रुकुटी के पृष्ठपटल पर देखें और अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास लेते रहें। रोकने का मन करे उतना रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। फिर जब लेने का मन करे तब फिर से लें। दिव्यनाद दिव्य प्रकाश को देखते और सुनते हुए प्राणों को, श्वास को भीतर रोक कर प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करें। जप करते हुए दिव्यनाद दिव्य प्रकाश को सुने देखें, पूरे शरीर को अनुभव करें। ओम का अर्थ है प्रभु सर्वरक्षक है। श्वास से, प्राणों से, पूरे शरीर से, शरीर के भीतर की अनंत व्यवस्थाओं से भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं, हमारे जीवन के वही आधार है। इस बिंदु पर स्वयं को, अपने चित्त को, मन को लगाकर इस प्रयोग को करें और इन क्षणों को इस प्रकार से भक्तिपूर्ण बनाएं, इनके संस्कारों से अपने हृदय अंतःकरण को संस्कारित करें। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। आप दत्तचित्त होकर ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
जब ये प्रयोग पूरा हो जाए आपका 5 मिनट का, उसके बाद में 2-3 मिनट कल वाला जो श्लोक था, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, इस श्लोक का जो संक्षिप्त भाव था जिस पर कल हमने विचार किया था, उसको भी 2-3 मिनट तक विचार करेंगे। पहले 5 मिनट भगवान के नाम का मानसिक जप, दिव्यनाथ का अनुभव, दिव्य प्रकाश का दर्शन, प्राण और शरीर का दाता विधाता को नाम का स्मरण करते हुए, अनुभव करते हुए 5 मिनट उसका जप करेंगे। अंतःकरण को इन भावों से संस्कारित करेंगे। उसके बाद 3 मिनट इस श्लोक का चिंतन करेंगे। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप जपते हुए, दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश को देखते हुए, सुनते हुए, ईश्वरी कृपाओं को शरीर रूप में, प्राणों के रूप में, श्वास के रूप में, संसार और जीवन में ईश्वरीय पदार्थों को विचार करते हुए, श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोक के प्रमुख प्रश्नों पर चिंतन करते हुए कि क्या इस जगत का कारण ब्रह्म है, किसकी प्रेरणा से हम सब संसार में जन्म लेते हैं, हमारे जीवन का आधार कौन है, किसमें हम सुप्रतिष्ठित हैं, सुख दुख हमें कौन दे रहा है, कैसे मिल रहे हैं, इनके पीछे किसकी व्यवस्था काम कर रही है, आदि बिंदुओं पर विचार करते हुए अपने अंतःकरण को इन पावन चिंतन के भावों से संस्कारित करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करते हुए भीतर से स्वयं को बाहर देह पर लाएंगे। उसके लिए पूरी देह को अनुभव करेंगे, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे, मुखमंडल का स्पर्श करेंगे, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए, स्क्रीन पर देखेंगे। ओ सो देखिए स्क्रीन पर पीछे हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का इस श्लोक का पाठ चल रहा था और इस श्लोक में हमने ये समझा था कि किम कारणम ब्रह्म, क्या इस विशाल विश्व का, इस जगत का, जीवन का, जो संसार में हो रहा है, इन सब का कारण ईश्वर है, इस सृष्टि रचना का मूल कारण क्या ईश्वर है। दूसरा प्रश्न था कुतः स्म जाता, कहाँ से, किसकी प्रेरणा से हम सब उत्पन्न होते हैं। हम अपनी इच्छा से तो उत्पन्न हो नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से उत्पन्न होते तो अपनी इच्छा के अनुसार होते, लेकिन हम देखते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारा नाक नहीं है, हमारी आंख नहीं है, हमारा कद काठी नहीं है, हमारे माता पिता नहीं है, हमारा आस पड़ोस, धन संपत्ति, स्थिति नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने लिए अच्छा, श्रेष्ठ, अधिक से अधिक चाहता है और वो सब हमें मिलता नहीं। कोई तो पशु बनते हैं, कोई पक्षी बनते हैं, कोई कीड़े मकोड़े बनते हैं, किसी को मनुष्य का शरीर, किसी को गरीब, किसी को धनवान, किसी को न्यूनांग शरीर, किसी को पूर्णांग। तो हजारों विविधताओं में आत्मा का जन्म होता है।
जबकि हर आत्मा, हर मनुष्य अपने लिए अच्छा चाहता है। इसका अर्थ है कि कोई हमें उत्पन्न करता है। वो जैसा उत्पन्न करता है हम वैसे उत्पन्न होते हैं। जहां उत्पन्न करता है वहां उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा गया है कि कुतः स्म जाता, हम लोग किससे उत्पन्न होते हैं, किसकी प्रेरणा से। फिर तीसरा प्रश्न किया कि जीवाम केन, और हम लोग किसकी कृपा से जीवित हैं। श्वास कौन भेज रहा है भीतर, कौन शरीर के भीतर के सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्थाओं को धारण कर रहा है कि खाते हैं रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद बन जाता है। चीजें दिखाई देती हैं, हम समझने लगते हैं। आवाजें आती हैं, हम सुनने और समझने जानने लगते हैं। इच्छा करते हैं और हाथ उठ जाते हैं, पांव शरीर को उठाकर चल देते हैं। ये सब हो रहा है, ये किसकी व्यवस्था से हो रहा है। जीवाम केन, किसकी व्यवस्था से हम जीवित हैं, जीवन जी रहे हैं। क्वच संप्रतिष्ठा, और हम किसमें प्रतिष्ठित हैं, अर्थात किसके आश्रित हैं, किसकी व्यवस्था से हम जीवित हैं। कौन हमें संसार में कुतस में जाता, किसकी प्रेरणा से हम उत्पन्न हुए हैं, जीवाम केन, और किसकी व्यवस्था से हम जी रहे हैं, कुछ संप्रतिष्ठा, और किसमें हम प्रतिष्ठित हैं। हर प्रश्न अलग अलग है। पांचवा प्रश्न किया अधिष्ठिता केन, और किसमें अधिष्ठित हैं हम जीवन को जीते हुए किसमें संप्रतिष्ठित हैं, और सदैव हम किसमें अधिष्ठित रहते हैं, कौन हमारा अधिष्ठाता है। किसकी व्यवस्था में हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन में प्रवेश होता रहता है। किसके अनुशासन में हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। ये सारे प्रश्न ऋषियों के मन में ध्यान करते हुए उठे और उन्होंने आपस में इन प्रश्नों पर विचार विनिमय किया। इन सारे प्रश्नों पर उन्होंने विचार किया। विचार करते हुए वो क्या सोच रहे हैं, वो इसका क्या हल निकालने की ओर बढ़ रहे हैं, उस बात को अगले श्लोक में कहा गया। तो इसके भाव को मैं दोहराता हूं, जिससे बात और सरलता से मन में बैठ जाएगी, ताकि पिछले श्लोक से अगले श्लोक का संबंध जुड़ जाएगा। हम सब सदैव सर्वत्र सुखों की ही कामनाएं किया करते हैं, परंतु अपने अपने मन चाहे सुख हमें मिलते नहीं। इस बात से सब परिचित है। सारी दुनिया इस तत्व को समझती है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। न धन मिलता है, न स्थान मिलता है, न स्वास्थ्य मिलता है, न शरीर मिलता है, न स्वजन मिलते हैं, न जीवन मिलता है। जो हम चाहते हैं हूबहू वैसा उतना सब कुछ हमें नहीं मिलता।
इससे पता चलता है कि हमारे सुख दुख किसी दूसरे के अधीन है जो हमें देता है। दुख की अभिलाषा तो हम में से कोई भी नहीं करता, तथापि समय समय पर नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इस संसार में जो व्यवस्था पाई जाती, उसका व्यवस्थापक कौन है? इस संसार में जो नियमबद्धता पाई जाती, उसका नियामक कौन है? इस सुनियोजित सृष्टि सकट का प्रवर्तक कौन है? संसार चक्र का, संसार रूपी गाड़ी का चलाने वाला, हाँकने वाला कौन है? नियोजक, प्रकाशक, विकासक, संचालक कौन है? वह मूलभूत सामग्री क्या और कैसी है जिससे यह सृष्टि, यह दुनिया बनती? इस सृष्टि रचना का उपादान कारण क्या है? इसका मटेरियल क्या है? और इस रचना कौशल का उद्देश्य, प्रयोजन क्या है? किसके लिए है यह विशाल विश्वरूपी प्रपंच? इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर वे ऋषि लोग चिंतन कर रहे थे। तो चिंतन से इन प्रश्नों के उत्तर में ये चीजें निकल कर आई जो अगले श्लोक में है। सो देखिए, अगले श्लोक में कहा है, ये काल और स्वभाव आदि सृष्टि रचना के मुख्य कारण नहीं है, जिनको नीचे कारण बताया जा रहा है। सो श्लोक देखेंगे, कह रहे हैं, कालः स्वभावो नियति यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुषः इति चिन्त्यम् संयोग ऐसाम न स्वात्मभावात् संयोग ऐसाम न तु आत्मभावात्। इसको अलग अलग कर लेंगे तो तू आत्मभावात हो जाएगा, नहीं तो त्वात्मभावात ही पढ़ सकते हैं। आगे है, आत्मा पि अनीशः, आत्मा पि अनीशः सुख दुख हेतु। मिलाकर पढ़ेंगे तो आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। इसको गायन में इस प्रकार से पढ़ेंगे, कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् संयोग ऐसाम् न तु आत्मभावात् आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुषः इति चिन्त्यम् संयोग ऐसाम् न तु आत्मभावात् आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुषः इति चिन्त्यम् संयोग ऐसाम् न तु आत्मभावात् आत्माप्यनीशः
सुख दुख हेतो आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतो। ओ देखिए, कह रहे हैं कालः स्वभावो नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्यम् संयोग एषां न तु आत्मभावात् आत्मा विनीश सुख दुख हेतु। कह रहे हैं क्या इस सृष्टि रचना का कारण काल है? काल नहीं तो क्या स्वभाव है? स्वभाव नहीं तो क्या नियति है? नियति नहीं तो क्या यदृच्छा है? यदृच्छा नहीं तो क्या भूतानि योनि है? और भूतानि योनि नहीं तो क्या पुरुष है? इति चिंत्यम, ऐसा चिंतन करे, चिंतन उनमें चला। क्या संयोग है इन सब का? इस प्रकार से या आत्मभाव या आत्मा है इन सब का कारण? तो ये प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए। अब इन प्रश्नों को विधिवत हम विचार करेंगे। नीचे देखिए, काल है। क्या काल सृष्टि रचना का मुख्य कारण है? क्या काल में ये संसार उत्पन्न हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी संसार में होता है किसी न किसी काल में होता है। जन्म भी, मृत्यु भी, वस्तुओं का बनना भी, बिगड़ना भी, सब काल में होता है, समय के अंदर होता है। तो क्या ये सारे संसार की उत्पत्ति का कारण काल है, समय है? देखिए, वे जिज्ञासु उपासक विचार करने लगे कि क्या ईश्वर से भिन्न कोई भी अन्य जड़ या चेतन तत्व ऐसा है या नहीं जिसे सृष्टि रचना का कारण स्वीकार किया जा सके। वे जिज्ञासु ऋषिगण एक जगह बैठकर आपस में विचार करने लगे कि क्या इस सारे विश्व संसार की रचना का कारण ईश्वर से भिन्न और अन्य कोई जड़ चेतन वस्तु तत्व भी हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता। इस पर भी विचार करके एक निर्णय कर लेना चाहिए कि भाई ईश्वर से अलग तत्व, दो तत्व है, एक आत्मा है और एक प्रकृति। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने संसार को रचा हो। तो पहले ये पक्का कर ले कि ईश्वर ही संसार का रचयिता है या ईश्वर के अतिरिक्त कोई और भी है या कोई और ही है, ईश्वर नहीं है। तो उन जिज्ञासाओं को उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। तो उसमें पहली जिज्ञासा काल है। देखिए, उन्होंने सर्वप्रथम काल को ही अपने विचार का विषय बनाया। जिसके विषय में अब, तब, जब, कब इन शब्दों का व्यवहार होता है उसे काल कहते हैं। ये आदमी अभी आया मतलब इस वर्तमान में आया। ये आदमी तो तब आया था, यानी बड़ा टाइम हो गया, घंटा, 2 घंटा, 3 महीने, 6 महीने। ये आदमी तब आकर यहाँ बसा था जब हमारे दादाजी हुआ करते थे, हमारे पिताजी हुआ करते थे। तब यहाँ पर सड़कें नहीं थी, मकान नहीं थे, रोड नहीं थे, तब आकर यहाँ बसा था। तो ये समय सूचक है। तब वाक्य, तब ये जो पद है ये समय का सूचक है। वैसे ही जब
जब ये उत्पन्न हुआ था, जब ये मकान बना था, जब इसकी नौकरी लगी थी, जब मैं ध्यान करता था, ये जब भी समय का सूचक है। और कब, कब तूने किया, कब तू यहाँ आया, कब तूने ये बनाया, तो सामने वाला बताएगा 2 दिन पहले, महीना भर पहले, 6 महीने पहले। तो ये चारों जो शब्द हैं, ये समय के सूचक हैं। इन शब्दों का व्यवहार होता है, उसे काल कहते हैं। व्यवहार के लिए विद्वानों ने छोटे बड़े बहुत से कालखंड कल्पित कर रखे हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये 3 काल तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ऋतु भेद से एक ही अखंड और नित्य काल को 6 ऋतुओं के रूप में वेदों द्वारा दर्शाया गया है। एक ही काल को 6 ऋतुओं के भेद से अखंड और नित्य दिखाया गया है। देखिए, बसंत इन्नु रंत्यो ग्रीष्म इन्नु रंत्यः वर्षाण्यनु शरदो हेमंत शिशिर इन्नु रंति। जो 6 ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं का नाम सामवेद के इस मंत्र में है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर सभी रमणीय हैं। इन सब की ही अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी की उत्पत्ति बसंत में होती है, किसी वस्तु की, किसी की ग्रीष्म में, किसी की वर्षा में और किसी की किसी अन्य ऋतु में। एक ही अखंड काल को लोक व्यवहारों की उपयोगिता के लिए पल, घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास एवं वर्ष आदि बहुत से काल्पनिक खंडों में विभाजित किया जाता है। सेकंड, मिनट, घंटा और सप्ताह आदि का विचार भी काल्पनिक ही है। ऐसी काल विषय कल्पनाएं, परिभाषाएं और संज्ञाएं अन्य भी बहुत है। काल्पनिक शब्द का प्रयोग यहाँ छोटा है, हीन है, व्यर्थ या किसी अन्य लाक्षणिक अर्थ में नहीं है। कल्पित अर्थ में ही यह काल्पनिक प्रयोग है। काल्पनिक होने पर भी इन काल परिभाषाओं को व्यवहारिक उपयोगिता बहुत अधिक है। प्रत्येक वस्तु की रचना का एक सामान्य कारण काल भी है। जो कुछ भी घटना क्रम घटित होता है, वह काल के अंतर्गत ही होता है। काल बंधन से मुक्त तो ईश्वर की सत्ता और महत्ता ही है। प्रत्येक रचना क्रम में कुछ समय तो लगता ही है किसी वस्तु को बनाने में। जैसे काल निराकार और एक सामान्य कारण है, ऐसे ही तो दिशा और आकाश आदि और भी कई निराकार तत्व और सामान्य कारण है। काल को सृष्टि रचना का मुख्य कारण किसी प्रकार से भी नहीं माना जा सकता। वह क्षमता इस जड़ और शून्य समान काल में है ही नहीं, जो इस सुव्यवस्थित सृष्टि की रचना के लिए अपेक्षित है। काल में न कोई इच्छा है, क्योंकि काल कोई व्यक्ति नहीं है, जड़ नहीं है, जड़ है।
काल में न कोई इच्छा है, न कोई कर्तव्य, कर्तृत्व, कर्ता भाव है, न कोई चेतनता है। ज्ञान भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं, काल बलवान भी नहीं है। कहते हैं लोग काल बड़ा बलवान है। ये कथन तो संपूर्ण परिस्थितियों, चेष्टाओं, घटनाओं और संबंधित पात्रों के विचार के साथ है, सार्थक होता है। काल की दौड़ प्रसिद्ध है। गया है सांप निकल, अब लकीर पीटा कर, लकीर पीटने से क्या होगा, आदि आदि। तो जो जाके न आए वह जवानी देखी, जो आके न जाए वह बुढ़ापा देखा। तो इस प्रकार से काल विषय की ये सब प्रयोग लाक्षणिक हैं। वस्तुतः काल संसार का रचने वाला नहीं है, क्योंकि काल कोई चेतन व्यक्ति, पदार्थ नहीं है कि किसी वस्तु का निर्माण करें। काल तो एक जड़ वस्तु है। तो पहला जो इन्होंने उत्तर खोजा था कि क्या काल संभावना बनाई थी संसार का रचयिता हो सकता है, तो वो तो निषेध हो गया कि काल तो संसार को रच नहीं सकता, क्योंकि काल चेतन नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। तो ये बात हमने समझी। अब इसके आगे जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। अब 2 मिनट आप नेत्र बंद करके आत्मचिंतन करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। इस बिंदु को भी आत्मसात कर लेंगे कि सृष्टि को रचने वाला काल, टाइम, समय, संवत्सर आदि नहीं है। जो हम कहते हैं कि उस ऋतु ने इसको पैदा किया, गर्मी में ये पैदा हुआ, तो वर्षा में वस्तु पैदा हो सकती, लेकिन उस वस्तु को वर्षा जिस काल में आई थी उस काल ने पैदा नहीं किया। उसमें वर्षा कारण है, उसमें वो समय कारण है, काल कारण है, लेकिन काल उत्पत्ति में कारण नहीं है। इस प्रकार मैं मौन होता हूँ। आप प्रभु का धन्यवाद करें, भगवान के सन्मुख अपना आत्मचिंतन करें। ओ 2 मिनट कीजिए। ओ
इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए, प्रभु के प्रति अपने हृदय के भावों को अर्पण करते हुए अब शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से ये ज्ञान हमारे जीवन को श्रेष्ठ उत्तम बनाए। ज्ञान के अनुरूप हमारा जीवन हमारे कल्याण में, हमारे परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व के कल्याण में कारण बने और हमारा जन्म और जीवन सार्थक हो। इसके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।